हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश चंद्रा आज फिर आपके सामने 11-12 के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 11-12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो क्लास 11-12 के लिए जो पढ़ेंगे तो स्टूडेंट इसमें कई टॉपिक चलेंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, जैसे रिमूविंग एडवर्ब टू, यूजिंग एडवर्ब टू, अफर्मेटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव, तो ऐसे करके इसमें टॉपिक वाइज हम बात करते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो बात करने जा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है रूप में परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है रूप में परिवर्तन, अर्थात किसी सेंटेंस का बिना अर्थ बदले, किसी सेंटेंस का बिना अर्थ बदले दूसरे रूप में परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट क्या सीखा हमने कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है रूप में परिवर्तन। केवल सेंटेंस के रूप में क्या करेंगे, फॉर्म में केवल चेंजमेंट करेंगे और उसके अर्थ में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो वही कहता है अर्थात किसी सेंटेंस का बिना अर्थ बदले दूसरे रूप में परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया है कि वी सा द ताजमहल लास्ट ईयर, और हमें इसका क्या बनाना है, नेगेटिव। तो देखिए, अब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो इसका हम फॉर्म तो बदलेंगे, रूप तो बदलेंगे, लेकिन हम इसका क्या नहीं बदल सकते, अर्थ। कैसे? जैसे अगर हम इसको बनाएं तो हम बनाएंगे वी डिड नॉट फेल टू सी द ताज महल लास्ट ईयर। अब आप देखें तो अभी आप कहेंगे सर कैसे बना, तो बनाने की हम चर्चा बाद में करते हैं। पहले केवल हमें ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या। तो अभी मैंने कहा ना कि रूप बदले लेकिन अर्थ ना बदले। तो जैसे इसका अर्थ क्या होगा कि वी सा द ताजमहल लास्ट ईयर, हमने पिछले वर्ष ताजमहल देखा। अब हमने पिछले वर्ष ताजमहल देखा, अब हमें इसका निगेटिव बनाना। अब हमको पता है कि इसका हम फॉर्म बदलेंगे, रूप बदलेंगे, लेकिन इसका क्या नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो ठीक है, आप देखिए इसका हमने जो बनाया निगेटिव क्या बना कि हम पिछले वर्ष ताजमहल देखने में असफल नहीं हुए। हम पिछले वर्ष ताजमहल देखने में असफल नहीं हुए। असफल नहीं हुए मतलब कि हमने ताजमहल देखा। तो देखो, पहले में भी वही अर्थ है कि हमने ताजमहल देखा है, दूसरे में निगेटिव हमने बनाया, लेकिन हमारा भावार्थ तो अभी भी वही है ना कि ताजमहल देखने में असफल नहीं हुए। कहने का मतलब हमने ताजमहल देखा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस सेंटेंस का क्या बदला है, फॉर्म बदला है, रूप बदला है, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं, वो क्या, रिमूविंग एडवर्ब टू। टू को क्या कहेंगे, एडवर्ब टू। एक इन्फिनिटी टू बोलते हैं जब टी ओ टू होता है। तो हम रिमूविंग एडवर्ब टू सीखने जा रहे हैं, पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। तो इसमें से कि सबसे पहला रूल हमने क्या बनाया स्टूडेंट कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो, एडवर्ब टू हो प्लस उसमें एडजेक्टिव दिया हो किंतु इन्फिनेटिव ना दिया हो, मतलब उसमें एडवर्ब टू रहेगा प्लस एडजेक्टिव रहेगा लेकिन इन्फिनेटिव टू नहीं रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे। तो इसके बनाने के दो तरीके हैं स्टूडेंट। फर्स्ट तरीका क्या है आपके पास, पहला आपका जो तरीका है वो है कि एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। मतलब जहां आपका एडवर्ब टू होगा, जहां पर आपका एडवर्ब टू होगा उसकी जगह पर क्या लगा देना आपको, या तो एक्सट्रीमली लगा दीजिए या तो ओवर लगा दीजिए, आपका रिमूविंग हो जाएगा, एडवर्ब टू हट जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके पास एक और तरीका है अथवा में कि आप एडवर्ब टू को हटा दीजिए, एडवर्ब टू को हटा दीजिए और सेंटेंस के अंत में क्या करेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे स्टूडेंट कि इसमें दोनों में कौन सा अच्छा रूल, तो बेटा दोनों ही रूल अच्छे हैं, जो आपको समझ में आ जाए
पेपर में जो याद है वो उसी रूल से बना सकते हैं। आइए इस रूल को एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस कहता है कि सी इज टू इनोसेंट। अब आप गौर से देखिए, आपको ये क्या दिख रहा है, एडवर्ब टू दिख रहा होगा। एडवर्ब टू के बाद आपको क्या दिख गया, मतलब इनोसेंट मतलब एडजेक्टिव दिख गया। तो इन्फिनेटिव टू का मतलब जब आपको ये टू लगा के किसी वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है तो इन्फिनेटिव बनता है। तो कहने का मतलब जो एडवर्ब रिमूव होते हैं दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एडवर्ब टू प्लस इन्फिनेटिव टू दोनों है, और एक ही हम पहला पढ़ रहे हैं जहाँ एडवर्ब टू आएगा इन्फिनेटिव टू नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में आपको एडवर्ब टू है और प्लस क्या है एडजेक्टिव, लेकिन इन्फिनेटिव टू नहीं दिया। तो अब हमने देखा कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव आए लेकिन इन्फिनेटिव ना, तो दो तरीके। पहला तरीका देखिए क्या कह रहा था, एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सटेंड और का प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए एकदम सिंपल से बना लीजिए। देखिए सी इज, इस एडवर्ब टू को हटा दीजिए। अब एडवर्ब टू की जगह क्या लगा दीजिए, आप लगा सकते हैं एक्सट्रीमली इनोसेंट, और ये बन गया सी इज एक्सट्रीमली इनोसेंट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है स्टूडेंट, इट इज टू कोल्ड टुडे। तो फिर से आप देखें कि सेंटेंस में एडवर्ब टू है बेटा, प्लस क्या है एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इन्फिनेटिव टू नहीं है। तो हमें तो याद होगी गया होगा रूल कि एडवर्ब टू एडजेक्टिव है लेकिन इन्फिनेटिव ना है, तो उसे दो तरीके से बनाएंगे। पहला एक्सट्रीमली और का प्रयोग करेंगे, या तो वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम फिर से बना रहे हैं, तो क्या बनेंगे ये, इट इज, और एडवर्ब टू की जगह क्या लगा दिया हमने एक्सट्रीमली। आप और भी लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। तो इस तरह बन गया इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। समझ में आ रहा है? चलिए और अच्छे से देख के रहिए। कहता है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। अब आप देखिए इसमें ये रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा, बिल्कुल एडवर्ब टू आया और क्या आया है एडजेक्टिव, लेकिन क्या नहीं आया, इन्फिनेटिव टू नहीं आया। इन्फिनेटिव नहीं आया तो इसको हम इसी रूल से बनाए। तो अभी दो वाक्य हमने एक्सटेब्लिश से बनाया, अब हम एक वाक्य दूसरे रूल से भी बना के देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स में हमने क्या कहा कि द क्वेश्चन इज, अब एडवर्ब टू को हटा देना, और जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना है वो कहाँ लगाना है, सेंटेंस के अंत में। तो पहले टू को हटा के यहाँ क्या लिख दें, डिफिकल्ट, और यहाँ लास्ट में आपको क्या लिखना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो हमें यहाँ लगा देना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह देखिए आप स्टेबली से भी बना सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से भी बना सकते हैं। इसी क्रम में और एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ही इज टू वीक, वह बहुत क्या है, कमजोर है। तो देखिए इसमें हम क्या करें, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें एडवर्ब टू आया, एडजेक्टिव आया है, लेकिन इन्फिनेटिव टू नहीं आया। तो हम फिर से इसे बनाया, तो ही इज, अब टू को हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर पहले वी, और अभी मैंने क्या कहा लास्ट में क्या लगा सकते हैं हम, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये आपका हो जाएगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरह करके आप एक्सट्रीमली से भी बना सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बना सकते हैं। इसी क्रम में लास्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि सी इज टू एगर फॉर प्रेज। फिर से देखें स्टूडेंट, तो आपको एडवर्ब टू और एडजेक्टिव मिलेगा, इन्फिनेटिव टू नहीं मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, जब पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो बेटा पहले उसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है ये पता करना चाहिए। अगर ये रूल नहीं जोड़ पाते, हम नहीं जान पाते कि कौन सा रूल लगेगा, तो शायद उससे हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हमने देखा कि एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव टू नहीं है, तो हमें तुरंत याद आएगा हाँ भाई जब एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव इन्फिनेटिव नहीं है तो दो तरीके हैं, या तो एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सटेंड ओवर का प्रयोग करें, या फिर हम एडवर्ब टू को हटाकर सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करें। तो इसी क्रम में क्या हो जाएगा, सी इज, अब हम इसकी जगह चाहे तो एक्सटेंडली या और लगा सकते हैं, एक्सटेंडली, फिर क्या हो जाएगा ये एगर फॉर
फ्रेंड। इस तरह फ्रेंड ये पहला रूल आपका कंप्लीट हुआ, जहां पर हमने सीखा कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू आए प्लस एडजेक्टिव के इंफिनिटिव टू ना आए, तो दो तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। एक एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सटेंड या ओवर का प्रयोग करिए, अथवा एडवर्ब टू को हटाकर सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करिए। तो स्टूडेंट अब हम इसी में सेकेंड रूल की बात करने जा रहे हैं। सेकेंड रूल क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव व इंफिनिटिव दिया, देखिए अब उस पहले रूल में क्या था कि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव था, इंफिनिटिव नहीं था। अब क्या कह रहा है कि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव व इंफिनिटिव दिया हो, और इसमें ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, और उसमें नॉट ना दिया हो तथा सब्जेक्ट सजी हो। अब आपको ये ध्यान रखना है। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो आपको करना क्या है? आपको करने के लिए पहला रूल इसमें यह है कि आप एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। और जो इसमें दूसरी जगह पर क्या चेंजमेंट करना है आपको? जो इंफिनिटिव टू होगा, जो इंफिनिटिव टू होगा उसके स्थान पर आपको याद रखना है इसमें सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप इंफिनिटिव टू की जगह पहले दैट लगाएंगे, फिर आप उसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहाँ से लाना है? फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास का कैसे स्टूडेंट? दैट जैसे ही लगेगा तो उसके बाद एक सेकंड क्लास माना जाएगा, उसके पहले वाला आपका फर्स्ट क्लास माना जाएगा। तो जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्लास का होगा, और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मैंने कहा उसमें क्या लगाना है आपको? कैन नॉट का प्रयोग करना है। और इसी तरह जब आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, किस सेंटेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, तो उसमें भी आप इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? फर्स्ट क्लास का आएगा, और फिर उसमें आप कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जब आपको एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव व इंफिनिटिव दिया हो, नॉट ना दिया हो, सब्जेक्ट सजी हो, तो आपको एडवर्ब टू की जगह पर सो लगाना है, और इंफिनिटिव टू की जगह आपको याद रखना है प्रेजेंट टेंस में है तो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, अगर पास्ट टेंस में है तो दैट सब्जेक्ट कुड नॉट का प्रयोग करना। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखते हैं। तो कह रहा है पहला सेंटेंस स्टूडेंट कि सी इज टू वीक टू वॉक। अब आप देख सकते हैं ये आपका एडवर्ब टू है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका इंफिनिटिव टू है। तो अब आप गौर से देखिए, सब्जेक्ट हो, ये पूरा सेंटेंस हो गया, तो इसमें क्या क्या आया? एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है? जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंफिनिटिव कहते हैं। तो अब आपको ये मैचिंग हुआ कि इसमें रूल नंबर फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड लगेगा। तो तरीका ये है स्टूडेंट कि पैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कि सी एल, तो इस एडवर्ब टू की जगह पर क्या कहा गया आपको लगाने के लिए? क्या लगाना है आपको एडवर्ब टू की जगह? सो लगाना है। तो हमने यहाँ लगा दिया सो वीक। अब हमें क्या करना है? इस इंफिनिटिव टू की जगह पहले हमने दैट लगा देना। आप सब्जेक्ट देखिए, दैट लगा तो इसके बाद जो सेंटेंस अब यहाँ से स्टार्टिंग वो सेकंड क्लास कहलाएगा, और उसके पहले क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा फर्स्ट क्लास। तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट कहाँ से लाना है? फर्स्ट क्लास का। तो फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट क्या है? सी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप इससे देखिए सेंटेंस आपका किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में होगा तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? कैन नॉट, और ये क्या बचा था आपका? वॉक। अब आपका सेंटेंस क्या बन गया कि सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। अब आप देख सकते हैं नॉट नहीं इसलिए नॉट लगा। हमने नॉट क्यों कहा? क्योंकि बेटा अगर यहाँ नॉट टू आ जाएगा तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने कहा। चलिए सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि सी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन। तो आप फिर से देख सकते हैं आपके पास क्या आया इसमें? एडवर्ब टू, फिर क्या आया? एडजेक्टिव, फिर क्या है? इंफिनिटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रूल में तो इंफिनिटिव था नहीं, सेकंड में तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेकंड रूल ही अप्लाई करेंगे ना। तो एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव। तो इसमें हमें सिर्फ करना क्या है? केवल चेंजमेंट करने के लिए हमें याद रखना है कि इस एडवर्ब टू की जगह
और इस इन्फिनिटी टू की जगह दो चीजें। तो एडवर्ब टू तो बिल्कुल आसान है कि एडवर्ब टू की जगह क्या लगाना है, सो लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सी इज, और इस एडवर्ब टू की जगह क्या लग जाएगा, सो। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, यंग। इन्फिनिटी टू की जगह क्या लगाया सबसे पहले, दैट। तो दैट लगा दिया हमने। दैट के बाद हमने कहा फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट, तो फर्स्ट क्लास अभी ये पहले वाला बना ना, सी सो यंग वाला, तो इसका सब्जेक्ट क्या है आपके पास, सी। तो दैट के बाद हमने लगा दिया सी। अब हमने कहा था कि प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट, पास्ट होगा तो कुड नॉट। तो आप देख सकते हैं किस टेंस में है, तो प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में है तो इसके बाद क्या लगा दे यहाँ पर, कैन नॉट ट्रेवल अलोन। तो ये आपका क्या बना, सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है स्टूडेंट, ही वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। तो आप फिर से देखेंगे एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव टू आया। तो जब एडवर्ब टू एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव टू आया तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 2। तो इसमें पहला क्या है कि एडवर्ब टू की जगह क्या लगाना है, सो। इन्फिनेटिव टू की जगह दैट प्लस फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट, और प्रेजेंट में हुआ तो कैन नॉट, और पास्ट में हुआ तो कुड नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा ही वॉज, एडवर्ब टू की जगह क्या लगाते हैं, सो। ये हो जाएगा फैट, और इन्फिनेटिव टू की जगह पहले दैट। अब फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट कौन सा होगा आपका, फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट ही। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट रख दिया ही। अब आप देखिए ये सेंटेंस का है माना जाएगा, प्रेजेंट में कि पास्ट में, तो वॉज पास्ट है तो पास्ट में क्या लगता है, कुड नॉट। प्रेजेंट में क्या लगता है, कैन नॉट। तो पास्ट होने की वजह से यहाँ क्या लग जाएगा, कुड नॉट। ठीक है, फिर क्या आपके पास बचा, सिट प्रॉपरली। तो क्या बन गया, he was so fat that he could not sit properly. लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट, the boy was too careless to pass the exams। फिर से आप देखें कि जब आपको पेपर में सेंटेंस आएगा तो हमें तो रूल तो देखना पड़ेगा कौन सा लगेगा। भाई रूल पहचानेंगे तभी तो सेंटेंस को एक ही बार में क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें भी देखिए आपको क्या दिख रहा है, एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव। तो जहां एडवर्ब टू एडजेक्टिव इन्फिनेटिव टू दिखेगा वहां रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, सिर्फ 2 जगह चेंजमेंट कराने के लिए कहता है। पहला एडवर्ब टू की जगह क्या लगाएंगे, सो, और दूसरा इन्फिनेटिव टू की जगह क्या लगाएंगे, पहले दैट, फिर फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस हुआ तो कैन नॉट, पास्ट टेंस हुआ तो कुड नॉट। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, द बॉय वॉज, एडवर्ब टू की जगह क्या का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, गुड। सो फिर क्या हो जाएगा ये, केयरलेस। इन्फिनेटिव टू की जगह सबसे पहले दैट, फिर फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर द बॉय, तो देखो बेटा किसी सेंटेंस में एक बार नाउन होगा, दोबारा उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये मेल का सिंगुलर होगा तो इसके लिए प्रोनाउन क्या मानेंगे यहाँ पर, ही। है सब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्लास का ही, बस उसका प्रोनाउन हमने लगाया। अब ये वॉज है, अब वॉज आप जान गए होंगे क्या कि पास्ट में है, और पास्ट में हो तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट की कुड नॉट। यस, पास्ट में क्या लगाएंगे, कुड नॉट। फिर क्या बचा आपके पास, पास द एग्जाम। तो स्टूडेंट ये आपका रहा सेकंड रूल। जब हमने कहा एडवर्ब टू आए प्लस एडजेक्टिव इन्फिनेटिव टू आए तो हमने कहा कि एडवर्ब टू इन्फिनेटिव टू की जगह ही चेंजमेंट करना है। तो एडवर्ब टू के स्थान पर हमने कहा आप हमेशा सो का प्रयोग करिए। इन्फिनेटिव टू के स्थान पर मैंने कहा कि दैट तो लगना ही लगना है, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा कहाँ से लाना है, फर्स्ट क्लास का। फिर उसके बाद मैंने कहा प्रेजेंट टेंस हुआ सेंटेंस, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट का प्रयोग करिए, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करिए। तो आई होप आज आपको दोनों रूल बेहतरीन ढंग से समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट रूल नेक्स्ट वीडियो में लेकर बहुत जल्द आऊँगा। थैंक यू।